धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षावर्षैनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। जगद गुरु श्री कृष्ण है और जगद गुरु शिवजान, जगद गुरु ब्रह्मा बने और गुरु विष्णु भगवान। ये तीनों जगत गुरु और भगवान श्री कृष्ण आद्य गुरु हैं, त्रिलोक के गुरु हैं। गुरुवार का दिन है, कलयुग चल रहा है, आषाढ़ का महीना है, चतुर्दशी। दो मावस जब पड़े यहां और 2021 पड़े और गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रवि पुष्य में, तो भगवान भारत में रहे खड़े। ऐसी शक्ति भारत की है, ये भवन नारायण का कहलाता है। भारत माता की शक्ति को कोई नहीं चुनौती दे पाता है। चारों युगों में भारत की और शक्ति बड़ी विशाल, जो भी देगा चुनौती इसको उसको आ जाएगा काल। दो गुरु बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण राधा जी से कहने लगे, राधा जी द्वारका का निर्माण रवि पुष्य नक्षत्र रथ यात्रा को द्वापर युग में समुद्र तट पर विश्वकर्मा से हमने करवाया था। देवासुर संग्राम था वो तो। पहले संसार के सारे दानवों को समाप्त किया, फिर कौरवों को समाप्त किया और उसके बाद हम द्वारका में प्रवेश करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दानव नीति सब कृष्ण पक्ष, निश्चर उनको ही मानो और शुक्राचार्य के शिष्य सभी और उनको निश्चर ही मानो। रात में और कृष्ण पक्ष में जो भी काम करते हैं, जो भी राजा होते हैं, प्रजा होती है, उद्योगपति होते हैं, वो अपना सारा योजना कृष्ण पक्ष में या रात में बनाते हैं। चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, अंधेरा अच्छा लगता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से संसार में अंधेरा फैलता है, उसे निश्चर कहते हैं। दानवता अंधकार फैलाने का काम करती है और उनके गुरु शुक्राचार्य हैं और देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो मानवता फैलाने का काम चारों युग में करते हैं और सूर्य की साक्षी में करते हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र सूर्य की साक्षी में हमें रथ लेकर के जिस भवन में हम चारों युगों में अवतार लेते हैं, भ्रमण करना चाहिए। तब राधा जी ने पूछा, महाराज
आप तो कभी सत्ता में रहे ही नहीं, और बिना रथ पर ध्वजा लगे हुए भ्रमण करने का आनंद नहीं आता। क्योंकि सत्ता सुख सबसे बड़ा और 4 युगों में होए, और सभी विमान में बैठकर और सत्ता सुख में मोए। सत्ता सुख मोहित कर देता है, और सत्ता राजाओं की होती है और सत्य भक्तों का होता है। तो सत्ता सुख में तो राज सुख भोगने का सौभाग्य मिलता है 4 युगों में, और सत्य का सुख भोगने का आनंद भक्त लेते हैं। तो सबसे बड़ा सुख सत्य का, और भक्त करेंगे उद्धार, और अब सारे इस ब्रज मंडल का हो गया अब उद्धार। इस ब्रज मंडल का तो हमने उद्धार कर दिया। सारे गोप ग्वाल प्रसन्न है, और हस्तिनापुर में पांडव धर्मराज कर दिया, कौरव सारे कौरव समाप्त कर दिए, पांडव भी प्रसन्न है। लेकिन मेरा एक मित्र है जो अभी अप्रसन्न है, उसका नाम सुदामा है। सत्य के मार्ग पर चलता हुआ वो द्वारका में आने वाला है। तो उसको क्या उपहार देंगे हम? मित्रता को उपहार ही भाता है, और भूखा प्यासा वह मेरा मित्र अब देखो द्वारका आता है। और कुछ भी नहीं है पास उसके, 2 मुट्ठी चावल लाया है, और बड़े प्रेम से द्वारकाधीश ने और उसका भोग उड़ाया है। तो रथ यात्रा पर चावल का जो भी भोग उड़ाए, दुख दरिद्र जाते रहे और 2 लोक राज मिल जाए। देवता शुक्ल पक्ष में राज लेते हैं और दानव कृष्ण पक्ष में राज लेते हैं। रावण ने भी लंका का राज कृष्ण पक्ष में लिया था, हिरण्याकश्यप ने भी कृष्ण पक्ष में लिया, कौरवों ने भी कृष्ण पक्ष में लिया, और कलयुग में भी राजा कृष्ण पक्ष में अपनी सत्ता का सिंहासन और बदलाव करते हैं, और शुक्ल पक्ष में देवता अपनी सत्ता पर आसीन होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रा और प्रतिभा द्वितीया एक साथ, और आए सुदामा द्वारका और देंगे 2 लोकन का राज। 2 मुट्ठी चावल खाएंगे और उसको राजा बनाएंगे। हम भी छोटे हो जाएंगे पर मित्र को बड़ा बनाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, राधे जी हम छोटे हो जाएंगे, 1 लोकपति रहेंगे, क्योंकि छोटे होने का आनंद बड़ा अच्छा होता है, और बड़ा हमारे मित्र को करेंगे जो 100 साल से प्रतीक्षा कर रहा था कि उसका नंबर ही नहीं आया। भगवान कृष्ण के दरबार में तो आया ही नहीं। तो 2 लोक का राज मिले उसको। जब रथ यात्रा गुप्त नवरात्रा में सुदामा आएगा और उस राजपाट धन धाम को उससे कोई छीन नहीं पावेगा। तो भगवान ने 2 मुट्ठी चावल में अपने मित्र सुदामा को जो राज दिया आज तक उसके पास है। सुदामा, अच्छा दाम उसको मिला, और 2 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किए। इसे जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान की होती है और द्वारकाधीश की होती है, और गणेश जी की होती है जो आदि सनातन बैकुंठ से भ्रमण करते हैं, और गणेश जी के मस्तक पर भी चावल चढ़ते हैं और दोब चढ़ती है। तो बड़े महत्व का चावल है, तंदुल दाना उसको जानो, और सत्य प्रकाश कर देता है, और देखो शक्ति उसको मानो। तो जिस दिन पड़े गुप्त नवरात्रा और रथ यात्रा महापर्व,
रवि पुष्य नक्षत्र कलयुग में और होता हमको गर्व। चावल अवश्य खाने चाहिए उस दिन जिस दिन रथ यात्रा हो, और अपने रथ पर बैठकर भगवान के मंदिर तक जाना चाहिए। सत्ता के मंदिर तक नहीं, सत्य के मंदिर तक जाना चाहिए। इसीलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा में आज भी कलयुग में भी प्रजा लालायित रहती है कि उस रथ को हम खींचें। द्वारका में द्वारकाधीश के रथ को खींचने के लिए जनता लालायित रहती है कि इस रथ को हम खींचें। और गणेश जी का रथ खींचने के लिए पूरे 33 करोड़ देवता लालायित रहते हैं कि हमारा भी उस रथ खींचने का सौभाग्य हमें मिले। तो ये रथ खींचने का शुभ मुहूर्त भारत में गुप्त नवरात्रा को प्रवेश कर रहा है। और न जगन्नाथ कहीं के राजा हैं, न द्वारकाधीश कहीं के राजा हैं, और न गणेश कहीं के राजा हैं। बिना राज के ही चलता है और देखो इनका राज। और पूरे त्रिलोक में चारों युगों में बने हुए महाराज, चारों युगों में ये महाराज बने हुए हैं। इसे कहते हैं सत्य का राज, सत्य का प्रकाश। तो सत्य के साथ भगवान रहते हैं और सत्ता के साथ इंसान रहते हैं। तो सत्ता तो सुख भोगने का, और देखो एक उपाय। और जो भी सत्ता का सुख भोगे पुण्य ही क्षय हो जाए। पुण्यों को भोगने के लिए सत्ता का सुख ईश्वर कृपा से दिया जाता है, क्योंकि वो मनुष्य सत्य से दूर होकर सत्ता की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो भगवान समझ जाते हैं कि जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। और दूर करो इसे देकर सत्ता, और देखो नहीं चढ़े फिर हत्ता। फिर ये अब हमारे हत्ते पे नहीं चढ़ेगा, इसे सत्ता पे चढ़ा दो। तो जिनको भगवान सत्य से दूर कर देते हैं उन्हें सत्ता पर चढ़ा देते हैं और उस सत्ता को नष्ट भी कर देते हैं। बड़े बड़े राजाओं की सत्ता हो गई नष्ट, और नरक लोक में पा रहे हैं वो राजा सब कष्ट। और जो भी सत्य के साथ थे और जीवन मुक्त कहा, ईश्वर की जब कृपा हुई तो बेतरनी तर जाए। बेतरनी तर के भगवान परमात्मा की परम कृपा आत्मा में, परमात्मा में लीन हो गए। तो है राधे रानी, सत्य का सुख और सत्ता के सुख में इतना अंतर होता है। चलो कथा कहते हैं अब, और देव सत्ता बतलाते हैं। और देव गुरु बृहस्पति देखो इंद्रासन का राज चलाते हैं। तो कैसी चलती इंद्रलोक की और सत्ता हम सब बताएं। क्या करते हैं देवता और कैसे सत्ता चलाए। देवताओं की सत्ता कैसे चलती है, दानवों की सत्ता कैसे चलती है, और मनुष्यों की सत्ता कैसे चलती है। तीनों ही उपदेश सुनाने आया। और देखो देवासुर संग्राम प्रगट आया। ये 21वीं शताब्दी सत्ता और सत्य के बीच में देवासुर संग्राम है, जिसमें 99% लोग सत्ता के साथ हैं, 1% लोग सत्य के साथ हैं। और यह देवासुर संग्राम शुरू हो चुका है। और इसका श्री गणेश रवि पुष्य नक्षत्र में सारे देवता करेंगे भारत में, क्योंकि भारत भवन भगवान का जानो, इसमें शक्ति ईश्वर मानो। और सत्ता रूपी अनार है और सब खाने को तैयार, इतने दाने होते उसमें और खा खा कर बीमार। सत्ता एक अनार है। भगवान कृष्ण कहते हैं राधे जी, ब्रजमंडल में भी सेवा कुंज में अनारों के बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन ब्रजमंडल के सेवा कुंज में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी लालसा ही रह जाती है कि उस अनार को मैं कैसे खाऊं।
सत्ता एक अनार की तरह होती है जिसे बिखरने में देर नहीं लगती, जैसे अनार के दाने बिखर जाते हैं। और उस एक अनार को खाने के लिए 100 लोग तैयार रहते हैं कि कैसे भी खा लूं एक दाने को, आनंद मुझे भी आएगा, और जैसा रंग है लाल अनार का वैसा मेरा हो जाएगा। तो जिसको मिलता सत्ता सुख लाल बत्ती सरकार, चेहरा लाल हो जाता है और घर घमंड घर बार, वन घमंड छा जाता है उसके ऊपर। लाल लाल है आंखें उसकी और घन घमंड है होता लाल, और देखो दाना है अनार का और कर देता सबको लाचार। सारे दाने खाने को और देखो संसार ही मचल गया, और ऐसा ये अनार सत्ता का सारे जग में बिखर गया। जो भी राजा चावे उसको और खाने को तैयार सभी, और हम चलते हैं भारत के भवन में और सत्य रूप साकार अभी। ये तो कलयुग के राजाओं का हाल है। आंखों देखा हाल बताती है वाणी कि सत्ता के अनार को बड़े चाव से खाने के लिए सारे संसार के मनुष्य आतुर हैं। इतना लोकप्रिय है अनार। कांधार का अनार सबसे ऊंचा, पर कंधा भी नहीं मिल पाता है। शकुनी से पूछ लेना राधे, जो कौरव वंश खपाता। कांधार का था शकुनी, गांधारी भी कांधार की थी, और हत्तनापुर के अनार को खाने के लिए उन्होंने महाभारत करवा दिया था। सत्ता के लिए महाभारत था, उस अनार को खाने के लिए लाचार थे कौरव पुत्र, लाचार था सारा भारत। कौरव वंश में उस अनार में सड़ांध पैदा हो गई। एक अनार 100 बीमार। कहते हैं कि एक अनार 100 बीमारी को ठीक कर देता है, लेकिन वहां पर उस अनार ने सारे भारत को ही बीमार कर दिया था। और उस सड़े अनार को फेंकने के लिए और नया अमृत फल भारत में प्रकट करने के लिए धर्म और भक्ति को बुलाया और गीता दई सुनाए। ऐसा फल बन गई थी गीता कि भारत अमर हो ही जाए। सबने फेंक दिए सड़े अनार, सत्ता को किसी ने सबने फेंक दिया, और गीता का ज्ञान सुना देखो, और भारत में धर्म स्वरूप बना। तो सत्य के साथ सब हो गए, सड़ गया वहां अनार, कौरव सत्ता हो गई भारत में बेकार। तो सारी कौरव सत्ता भारत में सड़ा अनार बन गई थी। इसको किसी ने भी नहीं खाया, और भगवान ने तो गीता का अमृत पान करवा करके और पांडवों को भारत का धर्मराज बना दिया, सत्य का प्रकाश। और निश्चर वंश में, दानव वंश में जब जब भी लोग आए, ये मानव वंश की कथा है। तो रावण हिरणाकश गति जानो, और देखो निश्चर वंश ही मानो। आतंकवाद दिया फैलाई, और राम की स्त्री सीता ली चुराई। राम जी की स्त्री तक को चुरा गए। सोचो, निश्चर वंश खप गया सब, और रावण भी सब खपा दिया। और निश्चर वंश के दानव का अंधकार श्री राम नरसिंह ने हटा दिया। नरसिंह अवतार ने तो हिरण्याकश्यप का अंधकार हटाया, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निश्चर वंश का, रावण का अंधकार हटा दिया, और भगवान कृष्ण ने कौरवों का अंधकार हटा दिया। अब कलयुग में इस समय देवासुर संग्राम चल रहा है। सत्ता और सत्य के बीच का संघर्ष है, और 2021 के बाद 21वीं शताब्दी सत्य और सत्ता के संघर्ष में विजेता सत्य होगा, और सत्ताएं जाती रहेंगी। और उस सत्य के साथ कल की अवतार होगा, बड़ा अवतार है। अब चले हम देवताओं की नगरी में, जिसे इंद्रलोक हम कहते हैं। और इंद्रासन पर देखो इंद्र, और सारे सुख वहां भोगते हैं। तो कैसा देव दरबार है,
और सत्ता कैसे चलाए। देव गुरु बृहस्पति एक झलक और देखो उनकी बतलाए। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं चलो दानवों की सत्ता भी पतन होते हुए देखी, मनुष्यों की सत्ता और कौरवों की सत्ता भी हमने पतन होते देखी, अब देवताओं की सत्ता भी तो देखें। ऊंचे सिंहासन पर बैठे देवराज श्री इंद्र, नृत्य अप्सरा कर रही और बजे ताल मृदंग। और ऐसी सत्ता इंद्रासन की और भोग भोग सब पाते हैं। और बृहस्पति कहते हैं कथा जो श्री कृष्ण सुनाते हैं कि बड़े मौज में राजा इंद्र है और देखो शक्ति निराली है। राजा और मंत्री सो गए, ऐसी सत्ता की दिवाली है। अरे फिर भी कुशल प्रशासन करते और कैसे सत्ता चलाते हैं। सोते सोते राज करे और फिर भी आनंद प्रगटाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हमारे इंद्रलोक में तो बड़ा आनंद है। और वहां की आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि राजा देवराज इंद्र और सभी देवता सो जाते, फिर भी प्रशासन चलता रहता और भक्त जागृत हो जाते। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि जब पूरे त्रिलोक में देवता और देवताओं का राजा इंद्र और उनके मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल जितने भी देवता हैं सो जाते हैं, तब जाकर के भारत में भक्त उठते हैं। यह भगवान का एक चारों युगों में एक ऐसी प्रणाली है जो संसार में कहीं नहीं मिलती, जो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि जब सो जाते हैं देव सभी और राजा इंद्र भी सो जाता है, उसके बाद भी देखो उत्तम प्रकाश भक्ति का हो जाता है। और सारे भक्त भारत में और देखो उठे तमाम और चातुर्मास में करते हैं और लेते ईश्वर का नाम। जब तक देवता नहीं सोते, देवराज इंद्र नहीं सोते, उनका पूरा मंत्रिमंडल ही सो जाता है। चारों युगों में मैंने ऐसा कोई राजा देखा नहीं, न दानवों में देखा न मानवों में देखा। वो तो चेहरे बदल देते, अपनी असफलता छुपाने को राजा चेहरे बदलते हैं और बार बार मंत्रिमंडल में बस अपन फिर परिवर्तन करते हैं। पर देवराज इंद्र बड़ा और चतुर राजा कहलाता है, उसका मंत्रिमंडल चार युगों में कभी बदल नहीं पाता है। तो धन्य धन्य देवराज इंद्र और उसका कुशल प्रशासन जान। आज तक चारों युगों में नहीं बदले मंत्री, आज तक देवराज इंद्र का मंत्रिमंडल नहीं बदला, चाहे इंद्रलोक में दानवों का कब्जा भी क्यों न हुआ। ऐसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि ऐसी कौन सी नीति है जहां राजा भी सोता है, उसका मंत्री भी सोता है और फिर भी कुशल प्रशासन चलता रहता है और आज तक कोई मंत्री बदला ही नहीं। जबकि कलयुग में लाखों बार, द्वापर में लाखों बार और त्रेता में भी लाखों बार दानवों ने और मानवों ने अपने मंत्रिमंडल बदल दिए, चेहरे ही बदल दिए, लेकिन फिर भी शासन नहीं चला और सत्ता सब हट जाए। पर कभी नहीं हटी देवराज इंद्र की सत्ता और मंत्री हट नहीं पाए। धन्य धन्य देवराज इंद्र, जिन पे कृपा बृहस्पति जान। देवगुरु बृहस्पति की और कृपा बड़ी इनमान, क्योंकि सत्य कभी नहीं हटता। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए मंत्री क्यों हटे। मंत्री असत्य होगा जब हटेगा, सत्ता जब हटेगी जब उसमें असत्य हो। तो देवराज इंद्र और उसके मंत्रिमंडल में चारों युगों में कोई असत्य होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य का प्रकाश देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होता है। और राजा इंद्र का राज चारों युगों में
अमर है और अमर ही रहेगा। और बाकी संसार के तीनों युगों में दानवों का और मानवों का राज बार बार बदलता है, क्योंकि सत्य से सत्तावासी बहुत दूर हो जाते हैं और चेहरे बदलने लग जाते हैं। उससे प्रजा का कल्याण नहीं होता। प्रजा का कल्याण सत्य का प्रकाश करने से होता है, सत्य का आभास कराने से होता है और सत्य का साथ देने से होता है। तो सत्य दो ही नाम, जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, भजन कर ले रे भक्त भगवान। तो चतुर्मासा सारे देवता रवि पुष्य नक्षत्र में 9 दिन तक कलयुग में भी भगवान की आराधना करेंगे, सत्य का प्रकाश करेंगे और अपने एक इंद्री में सत्य को, अमृत को भरेंगे। ये 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। भगवान कथा सुनाते हैं, सत्य का प्रकाश बताते हैं, सत्ता का प्रकाश नहीं। सत्ता का प्रकाश तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि सत्ता के पास सारी शक्तियां होती हैं, इसलिए वहां अंधकार भी हो तो भी प्रकाश जैसा लगता है। इसलिए उसकी कथा सुनाने से क्या फायदा। वाणी तो अमृत का पान कराती है, सत्ता का पान नहीं। सत्य का पान करना भक्तों, ये गुप्त नवरात्र आया है। और जैसे इंद्र और मंत्रिमंडल उसका सबने अमृत भर पाया है, सभी 33 करोड़ देवता और गणेश भगवान, देवगुरु बृहस्पति सभी और करे ईश्वर गुणगान। 9 दिन तक ईश्वर का गुणगान करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है कलयुग का ये गुप्त नवरात्रा, जिसमें पहली तिथि तोड़ दी गई, प्रतिभा सारी टूट गई, 2-2 अमावस प्रगटाई है और कृष्ण पक्ष की बेला में और रथ यात्रा से गुप्त नवरात्रा आई है। ऐसा कभी होता है क्या कि द्वितीया को रथ यात्रा होती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, लेकिन इस बार प्रतिभा है। तो सत्य की प्रतिभा भारत में सारे संसार में फैलेगी और सारी दुनिया 21वीं सदी में कष्ट नहीं कोई झेलेगी। इतना सा संकेत किया था और झलक दी बताए और सारे देवता इंद्रलोक के और भारत भवन में आए। 33 करोड़ देवता भारत में प्रवेश करेंगे उस दिन। राजा इंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश, भगवान कृष्ण, सारी शक्तियां वहां पर खड़ी रहेंगी भारत में हिमगिरी पर्वत पर, और 9 दिन तक कर घोर तपस्या और सत्य का राज चलाएंगे। क्योंकि देवताओं का बदले कभी नहीं मंत्रिमंडल, और देखो फिर सो जाएंगे। 9 दिन तक घोर तपस्या करे, फिर देव शयनी आएगी और सारे देवराज इंद्र को 4 महीने सुलाएगी। 4 महीने सोते हैं और देखो ठोरते ठोर, और भारत में सारे भक्त उठ जाते और चतुर्मास का शोर, भगवान का शोर होने लगता है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और मैं खुद गुरु बन करके वहां पर, और भगवान कृष्ण और भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों जगत गुरु, हम चतुर्मास में भगवान की भक्ति भारत में करवाते हैं। हमारा मंत्रिमंडल कभी बदलता नहीं है। हमारा तो विष्णु भी वही, शिव भी है वही, और ब्रह्मा वही होते हैं, और श्री कृष्ण भी वही है जगत गुरु, और देव गुरु वह होते हैं, और देवराज इंद्र भी वही, और देखो मंत्री उसके हैं, नवग्रह होते हैं उसके मंत्री जो कभी नहीं बदलते हैं। तो उनसे सीखो सत्ता चलाना कि क्यों नहीं बदलेता। 4 युग हो गए पर सत्य नहीं झुटला है, क्योंकि सत्य को कोई झुटला ही नहीं सकता। इसलिए बदल ना वहां पड़ता है जब कुछ खराबी हो। इसलिए सत्य का प्रकाश भारत में रवि पुष्य नक्षत्र में कलयुग में 21वीं शताब्दी में हो रहा है। और उसके बाद देवराज इंद्र और उसके समस्त मंत्रिमंडल के मंत्री शयन करेंगे, चतुर्मास करेंगे, सो जाएंगे देवता और भक्त सभी जग जाएंगे, और भारत में भगवान की धुन को और सारे भक्त लगाएंगे।
तो फिर कैसे बदले भारत की शक्ति? भारत में ईश्वर आता है और सबसे बड़ी सत्ता है ईश्वर की, वही भारत को चलाता है। तो सबसे बड़ी सरकार है भारत, राघवेंद्र सरकार, यादवेंद्र सरकार है सबसे बड़ी सरकार, और नहीं सरकार कोई इस भारत की हो। चारों युग में मंत्री उनके कभी बदलते न, कभी भारत में राघवेंद्र सरकार के मंत्री बदले ही नहीं। भगवान राम जब भी भारत में पैदा होते हैं उनका वजीर सुमंत वजीर ही रहता है, जो सबकी मति को सुमति बना देता है, वो सुमंत वजीर है। और भगवान कृष्ण शक्ति है बड़ी, और देखो शक्ति प्रगटाती है, और राजा कहीं के नहीं है श्री कृष्ण देखो, और वह तो शक्ति गुरु बन जाती है। तो जगत गुरु भारत के और बनते कृष्ण भगवान, और कैसी शक्ति है उनकी देखो, धर्म रूप गति जान। वो तो गीता को ही अपनी शक्ति बना देते हैं, उनकी मंत्री गीता है जो उनके मुख से निकली है, मरने वाले को भी बैकुंठ में पहुंचा दे ऐसी शक्ति उनकी है। तो मोक्ष अगर जाना सबको तो गीता का गुणगान करो, और वेद व्यास कहते हैं भैया गुरु पूर्णिमा ध्यान करो। देव सौनी के बाद देखो और गुरु पूर्णिमा आवेगी, और चतुर्मास प्रारंभ होए भारत की छवि प्रगटावेगी। तो भारत भवन भगवान का, और देखो शक्ति जान कभी बदलते नहीं चारों युग में भारत में भगवान। तो कभी भगवान को आपने बदलते देखा है क्या? जब भगवान कृष्ण राधा जी को ये प्रवचन सुना रहे थे तो सारे संसार और सारे सत्ताधीशों में, सारे महात्माओं में तहलका मच गया। क्या बोल रहे हैं बृहस्पति, सब सत्य सत्य बतलाते हैं, और जितने असत्य हैं राजताज उन सबको वह झुटलाते हैं। तो सत्ता रूपी अनार को और दाने दिए बिखेर, जो भी खाए इन दानों को उसकी नहीं है खेर। खाए तो दुख और नहीं खाए तो दुख। एक चकलौंद होती है, दो मुंह की होती है, यदि वह सांप को खा जाए तो भी मरेगी और सांप को उगल दे तो भी मरेगी। तो वैसे ही सत्ता का सुख होता है, इसको खाने वाला भी दुखी है और नहीं खाने वाला भी दुखी है। खाने वाला उसके सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, एक अनार 100 बीमार, और नहीं खाए वो बेचारा लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, और उसके बाद वो अशुभ कर्म या शुभ कर्म शुरू कर देता है। तो अशुभ और शुभ कर्मों को रोक करके और सत्य के पथ पर चल करके, और भारत में सत्य का मार्गदर्शन, सत्यमेव जयते, सभी राजाओं को सीखना चाहिए कि ये क्यों लिखा गया है। चाहे किसी भी धर्म का राजा हो, किसी भी दल का राजा हो, राजा तो भारत के भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम रहते हैं। बाकी उस सिंहासन पर बैठने वालों को भी सोचना चाहिए कि लिखा हुआ मेरे सामने क्या है, सत्यमेव जयते। तो क्या मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूं? यदि वो नहीं कर रहा है और मुखोटा लगा रहा है तो सोच लो कुंभ नरक में जाएगा। जो नहीं धर्म चलाए और घर अधर्म का साथ दे तो सत्ता से हट जाए। तो सत्ता चलती अधर्म से सब, और राजनीति का खेल है ये, और राजनीति का खेल है ये। और जैसे प्रदूषण फैल गया गंगा में, सारा वैसा मेल है ये, और इसी मेल को धोता है देखो ईश्वर नाम। सत्य प्रकाश जग में होता है तो पूर्ण होते काम। तो भारत में तो चारों युगों में सत्य का ही प्रकाश रहता है, सत्य के ही राजा रहते हैं, सत्य की प्रजा रहती है। इसलिए भारत तो सत्यवादियों का देश है।
सत्यमेव जयते का देश है, देवगुरु बृहस्पति का देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का देश है, राधा और गोविंद का देश है, राम और सीता का देश है, बजरंग बली की कृपा का देश है। ऐसे देश में हम सब भारतवासी प्रतिज्ञा करें कि हम असत्य से तो दूर रहेंगे और सत्ता में भी सत्य को भरने का प्रयास करेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। और जिस तरह देवता सोकर भी सारा कुशल प्रशासन सारे त्रिलोक में चला देते हैं, वैसा कुशल प्रशासक चलाएंगे। तो सीखो सब राजा इंद्र से जाकर के, जो 4 मास सो जाता है और पूरा मंत्रिमंडल सोता फिर भी सत्य प्रकाश हो जाता है। ये कैसे होता है? ये विद्या 4 वेद शेषात 18 पुराण में किसी राजनीतिज्ञ को भी किसी ने नहीं बताई, जो वाणी बता रही है। और इसके लिए तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी पड़ेगी। इसलिए देवासुर संग्राम प्रारंभ होगा रविवार पुष्य नक्षत्र में और 21वीं शताब्दी में भारत में कल के अवतार का प्रकाश हो जाएगा। और ऐसा प्रकाश होगा कि सारे अधर्म के अंधकार, असत्य के अंधकार पूरे संसार में दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए ये नक्षत्र ब्रह्मा जी ने 5686 वर्ष पहले ही भारत में कलयुग में बना दिया था। और वह शुभ दिन 11 जुलाई होगी। 1 और 1, इधर भी 1 और उधर भी 1, असत्य का तो नाम निशान ही नहीं होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। मानवता एक तरफ होगी, ईश्वर एक तरफ होगा और मानवता और ईश्वर शक्तियां मिलकर के 1 और 1 11 हो जाएंगी। और एकादशवां रुद्र हनुमान भारत में धर्म का प्रवाह कर देंगे। पवन चलेगी देखो पुरवाई और अच्छी बरसा फिर बरसाई, 21 की ये आंकड़ और देखो और वायु धारणा रहे समझाई। पवन चले पुरवाई और अनधन भरे भंडार, अच्छी वर्षा होएगी और बोले देवगुरु तनदार। देवगुरु बृहस्पति ने कहा भाई अच्छी बरसात होगी इस साल। 2021 है और 21वीं शताब्दी की शुरुआत है। रवि पुष्य नक्षत्र से आषाढ़ मास का नया शुभारंभ। और देवासुर संग्राम भारत में जब भगवान प्रारंभ करते हैं तो दानवों को नशात पताल में पहुंचा देते हैं। राजा बलि से पूछ लेना सतयुग में कि इंद्रलोक का शासन करने की इच्छा रखने वाला राजा बलि निशाचर वंश का पाताल में चला गया था। तो ये शक्ति अब शुरू हो और देव कृपा प्रकट आए और ऐसी शक्ति भारत में 11 जुलाई को आए। तो देवता और दानव और मानव, सबसे बड़ी शक्ति मानव शक्ति होती है। वो चाहे तो अपने अंदर दुर्गुण पैदा करके दानव बन जाए और वो चाहे तो अपने सद्गुण अपने अंदर पैदा करके देवता बन जाए। तो समस्त भारतीयों को अपने सारे अधर्म और दुर्गुणों को छोड़कर, सत्ता का मोह छोड़कर भगवान से नाता जोड़ना चाहिए। ये 1 और 1 11 जुलाई सिखाती है। जू का मतलब जुड़ना है, ला का मतलब उस लालिमा से जो, और ई का मतलब ईश्वर से। लालिमा युक्त है ईश्वर वह, उससे सबको जुड़ जाना है। और 11 जुलाई शक्ति है और उस धर्म पथ पे चल पाना है। सारा भारत ही चले और सत्य शपथ की और सत्य शपथ करुणा निदान की और नई सदी का दौर। ये नई सदी का दौर है। चूक मत जाना, सत्ता से बड़ा सुख सत्य का होता है। और ये सत्य 11 जुलाई को भारत में प्रकट होकर के कल के अवतार को सामने खड़ा कर देगा। भारत के न हो तो ईश्वरवाणी झूठी हो जाए, सत्य तो फिर असत्य में बदल जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सत्य में शक्ति होती है, सत्य में ईश्वर होता है और सत्य और सत्ता एक दूसरे से विपरीत होती है। जिस तरह दानव और जिस तरह राम और रावण का एक दूसरे के विपरीत है, उसी तरह सत्य और सत्ता एक दूसरे की विरोधी रहती है। सत्ता हजारों करोड़ों आदमी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सत्य के पीछे भागने वाले बहुत कम होते हैं। एक रूप हनुमान था एक ही लक्ष्मण जान, और थोड़े रीछ बानर थे और रामचंद्र भगवान। राम के साथ कोई नहीं था, लेकिन सत्य तो था और सत्य से भारत में राम राज्य हुआ। भगवान कृष्ण केवल पांडवों के साथ थे जो 5 थे। भारत में धर्मराज हुआ
और कलयुग में अब कल की राज होगा। 21वीं शताब्दी में कलयुग में जिसे कोई रोकना चाहे तो रोक के बताए विश्व के राष्ट्राध्यक्षों, इस भारत की चुनौती को स्वीकार करो। भारत सत्य का देश है, यहां के राजा भी सत्यवादी होते हैं, यहां की प्रजा भी सत्यवादी होती है, और यहां ईश्वर का दूसरा भवन है भारत। इसलिए भारत में कोई मंत्री सोता नहीं है, राजा सोते नहीं है, जागृत रहते हैं। यह इंद्रासन है और इस पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा भारत पर 11 जुलाई से होने वाली है और उसे कोई रोक नहीं सकता। सत्य का प्रकाश होगा, मानवता का जय जयकार होगी और दानवता का पतन हो जाएगा और कल की अवतार का सुदर्शन चक्र भारत में चलने लग जाएगा। यही तो 21वीं शताब्दी की शक्ति है। थोड़ा सा ही प्रसाद था, जिसको दिया खिलाए, जो भी खाए ये प्रसाद सब है, और कलंकेश्वर कृपा हो जाए उस पर, कल की भगवान की कृपा हो जाए जो ये प्रसंग सुनता है। भारत देश में ये प्रसंग वाणी से सुनाया गया तो भारत देश के सारे कलंक हट जाएंगे और भारत विश्व का जगत गुरु और प्रकाशमान सूर्य होगा, जिसको सारे संसार में पूजा जाएगा। ऐसा मेरा देश भारत, जहां हमारा जन्म है, गौरव है हमें जो हम भारत में जन्मे, जहां पर भगवान का भवन है, भगवान के भवन में भगवान के आदमी जन्मते हैं, वहां की सत्ता भी भगवान की कृपा से चलती है। इसलिए हे सत्ता चलाने वालों, भारत की प्रजा का कल्याण कर दो, सिया राममय कर दो सारे भारत को, तो आपका भी कल्याण और नाम हो जाएगा, वरना आप बदनाम हो जाओगे। तो जय श्री राम, जोर उच्चारो और भारत में श्री राम पधारो। शगुन हो गया भारत में भी और नेवला निकला आता है, नेवला निकल के गया है तो शुभ शगुन है, फिर गाय निकली है, फिर ब्राह्मण निकल के गया है तो सारे शुगुन सब हो गए। और 11 जुलाई जान और निश्चित दानवता का देखो पतन है भारत में मान। मानवतावादी नीतियों का सारे संसार में पतन होने वाला है। ये 11 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सूक्ष्म प्रसंग सुनाया वाणी ने, भगवान कृष्ण ने राधा जी को सुनाया। राधे गदगद हो गई, धन्य धन्य श्री कृष्ण तू और धन्य शक्ति राधा गतिमान, और भारत सदी की सिवी में और देखो बन जाए भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत माता।